पढ़े हैं, सॉरी 3 क्लासेस जो पढ़ी हैं उनका रिवीजन कर लेते हैं फटाफट, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। सबसे पहले हमने पढ़ा था जीएसडीपी, ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। उसकी डेफिनेशन हमें सबसे पहले याद रखनी है कि अंतिम मूल्य, फाइनल जो प्राइस है उसको देखेंगे किस चीज का, गुड्स एंड सर्विसेज का, कौन सी बाउंड्री के अंदर, विद इन स्टेट बाउंड्री, कितने वर्ष का, 1 वर्ष का। कितनी थी राजस्थान की जीएसडीपी, याद करके बताओ, 8.45 लाख करोड़, और प्रचलित मूल्य पर कितनी थी, 15.28 लाख करोड़। करंट प्राइस पर लगातार बढ़ रही है, जबकि जो कांस्टेंट प्राइस है उसके अंदर जिगजैग वृद्धि हुई है। ग्रोथ रेट क्या थी, कांस्टेंट प्राइस पर हमने कहा था 8.03%, फिर उसके बाद 0.7 अगले बढ़ाया था ना, तो 8.03%। प्रचलित मूल्य पर क्या थी, तो 12.56%। उसके बाद इंडिया से कंपेयर किया था। इंडिया में 2 फैक्ट मैंने बहुत अच्छे से याद करने को कहा था कि राजस्थान का योगदान कितना, वो जरूर याद रखना, वो कितना था, 4.86, 4.86% और 5.17%, ठीक है। और फिर उसके बाद आया था अपन ने एनएसडी पर, एनएसडीपी, नेट स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। जीएसडीपी में से डेप्रिसिएशन को घटा दो तो एनएसडीपी आ जाता है। कितना था, तो 8.45 में से लगभग 1 लाख कम कर दो, यानी कि 7.45, यानी कि 7.41, तो 7.41 लाख। उधर 15.28 था, इधर 13.78 आ गया। उधर 8.03 था, इधर 0.707 जोड़ दो, यानी कि 8.10 हो गया। उधर 12.56 था, तो 7 का 2 गुना यानी कि 14 जोड़ दो, यानी कि 12.70 हो गया। उसके बाद जीएसवीए पर आए थे। जीएसवी पहली बात क्या थी, तो हमने कहा था अलग अलग जो सेक्टर वाइज है वो देख रहे हैं, तो जीएसडीपी में से टैक्स घटा दिया, सब्सिडी जो वो जोड़ दी, तो 7.81 लाख करोड़ आया था, और इधर जो 14.28 लाख करोड़ आया था। ग्रोथ रेट 6.92 आई थी और 11.86 आया था। फिर उसके बाद अलग अलग सेक्टर वाइज देखा था, कांस्टेंट प्राइस पर और करंट प्राइस पर। कांस्टेंट प्राइस पर एग्रीकल्चर का जो योगदान है 26.21% था, प्रचलित मूल्यों पर 26.72% था। इंडस्ट्री का 29.84% था और 28.21 था। आपको ये सारे फैक्ट याद नहीं हो रहे सर, ये वाले तो हो गए, तो एग्रीकल्चर वाला हो गया ना। क्यों हो गया, क्योंकि अपन ने एग्रीकल्चर को डिटेल में पढ़ना शुरू कर दिया। उसी तरीके से आप इंडस्ट्री को, सेवा को भी जब डिटेल में पढ़ोगे तो आपको बहुत अच्छे से ये याद हो जाएंगे, ठीक है। उसके बाद हमने एक पढ़ा था पर कैपिटा इनकम। पर कैपिटा इनकम क्या था, तो एनएसडीपी को डिवाइड करेंगे पॉपुलेशन से, कितनी आएगी, राजस्थान की 90,000 रुपए, और इधर आया था 1,67,000 रुपए। इंडिया वाले निकालनी थी तो क्या कहा था, 16,000 जोड़ दो और 17,000 जोड़ दो। 90,000 में 16,000 जोड़ दो तो इंडिया की कांस्टेंट प्राइस पर कितना आ गया, 1,06,000। जबकि उधर 167 है तो 17,000 जोड़ दो, कितना आ गया, 184, यानी कि इंडिया की जो है वो कितनी है, 184, ठीक है। तो इस तरीके से हमने ये पहली जो स्लाइड है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट थी उसको याद किया था। उसके बाद हमने पढ़ा था जीएफसीएफ के बारे में, ग्रोस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन। हमने कहा था लगभग 4 लाख करोड़ की, अफ्रीका है 3,99,000 करोड़। कितना परसेंटेज जीडीपी का, तो हमने कहा था टोटल जो हमारी जो स्टेट की जीडीपी है उसका 29.43%, लगभग तीसरा हिस्सा, या फिर कह सकते हैं आप तीसरा मान सकते हैं, तीसरा हिस्सा 33% होता है, ये कितना 29.43%। तो 4 लाख करोड़ 29.43। पब्लिक सेक्टर का ज्यादा है या फिर प्राइवेट सेक्टर का, तो प्राइवेट सेक्टर का कितना, 78%। पॉइंट के आगे वाला याद नहीं रहे चलेगा, 78%। फिर पब्लिक सेक्टर का कितना हुआ, पब्लिक सेक्टर का अपने आप निकल के आगे लगभग 22%। पिछले कुछ वर्षों में पब्लिक सेक्टर में ग्रोथ हुई है, लेकिन ये जिग गया। 3 सर्वाधिक ऐसे क्षेत्र जिनकी कृपा से इतने अच्छे डेटा दिखाई दे रहे हैं, तो कृपा में सी का मतलब कंस्ट्रक्शन था, आर का मतलब रेजिडेंशियल था, और पी ए का मतलब पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन था। उसके बाद हमने इन्फ्लेशन के बारे में बात की थी, तो डब्ल्यूपीआई बेस ईयर क्या था, तो 1999-2000। निकालता कौन है, तो आर्थिक और सांख्यिकी निदेशालय। कितनी वस्तुएं ली थी, तो 154 प्रोडक्ट्स, उसमें से 75 प्राइमरी गुड्स, 69 जो है वो आपके मैन्युफैक्चरिंग वाली, और 10 जो है वो फ्यूल वाली। प्राइमरी गुड्स जो है उनका वेटेज कितना था, तो हमने कहा था 34%, वैसे एग्जैक्ट 33.8 था, याद रखने के लिए 34 याद रख लो। मैन्युफैक्चरिंग की 69 थी, उनका कितना था, तो 50%, और फ्यूल वाली 10 थी, उनका योगदान कितना था, तो 16%, उनका वेटेज इतना था। सर्वाधिक वृद्धि किसमें हुई थी, प्राइमरी प्रोडक्ट्स में सर्वाधिक वृद्धि हुई थी। डब्ल्यूपीआई निकाला कब जाता है, तो हर महीने निकाला जाता है। राजस्थान के अंदर डब्ल्यूपीआई बढ़ा है या कम हुआ है, तो बढ़ा है, थोड़ा सा बढ़ा है, 0.58-54% की वृद्धि हुई थी। इंडिया के अंदर देखा तो इंडिया में कोई चेंज नहीं हुआ था। फिर अपन आए थे सीपीआई पर, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, जो कि कंज्यूमर के हिसाब से निकाली जाती है। 4 सीपीआई के अंदर आगे 4 भागों में बढ़ लिया था, एक इंडस्ट्रियल वर्कर, एक एग्रीकल्चर वाले, एक गांवों वाले, और एक संयुक्त। जिन जिन के नाम के पीछे लेबर या वर्कर लग रहा है उन तीनों को निकाल कौन रहा है, श्रम ब्यूरो, जो कि कहाँ शिफ्ट हो गई है, चंडीगढ़ के अंदर। पहले कहाँ थी, शिमला के अंदर। इनका बेस ईयर क्या है, तो देखो इंडस्ट्री अपडेटेड रहती है तो 2016 है, एग्रीकल्चर पीछे रहती है तो 1986-87 है, और संयुक्त वाले का कितना है, तो 2012 है। संयुक्त वाले को निकालता कौन है, तो एनएसओ निकालता है, जो कि नई दिल्ली में स्थित है। इसमें वस्तुएं और सेवाएं दोनों ली जाती है, जबकि डब्ल्यूपीआई के अंदर सिर्फ गुड्स ली जा रही थी, वस्तुएं ली जा रही थी। ये देश में टोटल 88 ऐसे सेंटर बना रखे हैं, और राजस्थान में उनमें से 3 सेंटर है जिनका प्रभाव जेब पर पड़ता है। जेब यानी कि जे का मतलब जयपुर, ए का मतलब अलवर, और बी का मतलब भीलवाड़ा। भारत सरकार इनमें से कौन से इंडेक्स को मानती है, या फिर कौन से इंडेक्स के आधार पर मॉनेटरी पॉलिसी हमारी बनती है, मौद्रिक नीति बनती है, इकोनॉमी में पढ़ेंगे अपन इसको। तो कौन से इंडेक्स के आधार पर बनती है, तो हमने कहा सीपीआई।
ये कब से यूज करना शुरू किया, किसकी सिफारिश पर यूज करना शुरू किया, तो हमने कहा उर्जित पटेल कमेटी की सिफारिश पर सीपीआई को इंडिकेटर के रूप में लिया जाता है। तो ये अपन ने पूरी बातें पढ़ी थी कौन से चैप्टर के अंदर,